आज के इस लेक्चर में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और थ्योरी ऑफ इक्वेशन को रियल लाइफ में कहाँ और कैसे यूज कर पाएंगे और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के वह कौन कौन सी टॉपिक है जहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू कर। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक वीवीआई है, उसके बाद हम लोग इसका इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। देखिए, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो आपका फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है, राइट। उसके बाद दूसरा जो पढ़ना है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, राइट। उसके बाद पढ़ना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ना है। उसके बाद डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ना है। उसके बाद कार्डेंस मेथड, कार्डेंस मेथड को क्यूबिक इक्वेशन भी बोला जाता है, और यूलर्स मेथड पढ़ना है, जिसको इसी को बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। अब बात आता है कि इतनी टॉपिक आपका सिलेबस है ये सेमेस्टर फर्स्ट का, जो है जिसमें भी आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ना है, सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है, 2 में पढ़ना है, 3rd में पढ़ना है, इतनी टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। हो सकता है मे भी एक आध टॉपिक आगे पीछे होगा, तब कमेंट करके बताइएगा, तो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे उसको। ओके, तो इतना आपका सिलेबस है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता ही है, पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला अगर बात करेंगे तो सबसे पहला जो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन है ना, यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेगा। 100% एकदम ये 5 स्टार वाली टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मतलब इसको बहुत सीरियस वे में पढ़ना है और अच्छे से समझना है। दूसरा कार्डेंस मेथड, जहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। अगर केवल ये 3, दूसरा यूलर्स मेथड जिसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, केवल ये 3 टॉपिक पढ़ लिया जाए ना, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका समझिए कंप्लीट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। बट आपके सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज के अनुसार तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ऊपर से पढ़ के आएंगे, एक 1 by 1, फर्स्ट ये पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद सब टोटल 1 by 1 हम लोग पढ़ते आएंगे। तो ये रहा आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सिलेबस रहा। इस प्रकार से आपका टॉपिक है पढ़ना। ऐसे बुक में तो और भी टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, राइट। उसके बाद सबसे पहले बात आता है कि सर ठीक है, ये बात तो हो गया, लेकिन आप एक बात मुझे ये बताओ कि सर हमको ये आप इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। अब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन किसको बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। अब सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात आता है। ओके, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, दी स्टडी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, algebraic equation which are equation defined by polynomial are called थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसी को हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब सबसे बड़ी बात है, सब कुछ तो इसमें समझ गए कि ठीक है सर, आप स्टडी ऑफ एक अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यह थ्योरी ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन हमारा हो जाएगा। बट इसमें एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ होगा ना, वो आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। ये पोलिनोमियल क्या है, जो कि इसको हम लोग 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बट इसको डिटेल में थोड़ा सा डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका ये वाली टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसे हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखो, पोलिनोमियल तो हम लोग उस इक्वेशन को कहेंगे, जैसे जस्ट लाइक मान लो कि इस प्रकार से आप इक्वेशन देखे होंगे, जैसे px देखे होंगे, और जस्ट लाइक इसको मान लो x² प्लस 3x प्लस 5 इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है ना, दैट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन। ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, और यही अलजेब्रिक इक्वेशन भी है, जैसा कि मालूम है। या इसको एक प्रकार से और रिप्रेजेंट किया जाता है, ये px इज इक्वल टू, अगर डिटेल में लिखेंगे तो n और x टू द पावर n प्लस
n-1 x टू द पावर n-1 अप टू इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मेनली जो आप ये इस प्रकार का जो इक्वेशन देखते हैं ना, वही इक्वेशन जो कहलाता है पोलिनोमियल कहलाता है। ओके, तो इस सीधी सी बात करेंगे, सभी को मिला के निचोड़ की हम बात करेंगे ना, तो निचोड़ की बात करेंगे तो टोटल ओवरऑल बात करेंगे तो इस टाइप का जो भी आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसी पे हम लोग स्टडी करेंगे, इसी को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब पूरे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम एक ही काम करते हैं, कॉमन सा क्या काम करते हैं, रूट निकालना। जैसे मान लो ये स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन है, अब एक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में क्यूबिकल इक्वेशन मिलेगा, एक्स के पावर 4 भी मिलेगा, एक्स के पावर 5 भी मिल सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी इक्वेशन आपके बनता है, जनरेट होता है, उसको हम लोग रूट निकालते हैं और किसमें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से डिफरेंट मेथड इसमें लगाते हैं। जैसे आप एक बात कहीं यहाँ पर रिलेट करें, ये जो आप कार्डेंस मेथड देख रहे हैं ना, कार्डेंस मेथड जनरली जो इस प्रकार का क्यूबिकल फॉर्म में जो इक्वेशन आपको देखने को मिलता है 2x² + 3x + 1, इस प्रकार का जो इक्वेशन देखने को मिलता है ना, वह इक्वेशन क्या कहलाता है, कार्डेंस मेथड, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं ना, जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रहता है, जैसे ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूलर्स मेथड लगाएंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यही पूरा ओवरऑल यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आगे करने वाले हैं। तो इसी को हम लोग डिफरेंट मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वाली पार्ट आपको नोट नहीं करना, अगर नोट करना चाहते तो यहाँ तक हुआ आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का डिफिनेशन। अब बात आती है, यहाँ ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन ठीक है सर, आप डिफिनेशन भी बता दिए, अच्छी बात है, आपने टॉपिक्स भी बता दिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसको रियल लाइफ में यूज कहाँ करेंगे। देखो ये वर्ड ना स्टूडेंट को पूरा ग्रेजुएशन पार कर जाता है, पूरा 12th पढ़ लेता है, 10th पढ़ लेता है, फिर भी क्लियर नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट को, कौन सा चैप्टर को कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको हम एक एक चीज़ रिलेट करके बताएंगे, रियल लाइफ में आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ओके, अगर हम अगर हम बात करें कि यह थ्योरी ऑफ इक्वेशन को रियल लाइफ में रिलेट करने का, देखो अभी इधर हम लिखते हैं रियल लाइफ से, रियल लाइफ यूज्ड। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन को ना रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हो, ये जो आप जो भी इस प्रकार का इक्वेशंस देखते हो ना, अगर इसको एक बार अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये आपका वेलोसिटी दे देता है, स्पीड निकाला जा सकता है, एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है। इस प्रकार के इक्वेशन की मदद से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर हम बात करेंगे ना, बात करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड निकाला जा सकता है, वेलोसिटी निकाला जा सकता है, वेलोसिटी के बाद आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इसमें और भी है। जैसे आप ये एक प्रकार क्वाड्रेटर का, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार के इक्वेशन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन क्या होता है कि नॉन ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी निकाला जाता है डिफरेंट छोटा छोटा पार्ट में काट कर। तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप बॉडी को एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट निकालने के लिए। अब जैसे अब नॉन ज्योमेट्रिकल बॉडी क्या है, तो ऐसा बॉडी जिसके लिए कोई फार्मूला बनाया ही नहीं गया हो, उस केस में अगर उसको उस प्रकार को निकालना पड़े, जैसे बड़ा बड़ा बोल्डर हो गया, पहाड़ हो गया, उसको अगर निकालना होगा उसके लिए तो कोई फार्मूला बना नहीं है, ना वो आपको सिलेंड्रिकल दिखेगा, ना सर्कुलर दिखेगा, ना स्फेयर दिखेगा, ओनली फॉर इस प्रकार का शेप दिखेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा कौन फार्मूला लगाए। तो उस केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज किया जाता है, निकाला जाता है। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं ना, वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करता है। और यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, जैसे अब स्पीड निकालना हो, स्पीड निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, या एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो इस प्रकार का जो भी चीज़ निकालना होता है ना, हम डायरेक्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। आप कैसे यूज़ करते हैं सर थोड़ा एग्जांपल देके बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, मान लो ये y = ना ये x² + 4x दिया है, फर्स्ट दिखा है। अब बोलें कि आपको हम बोल दें कि एक बात बताइए, ये इतना इक्वेशन दिया हुआ है, आप मुझे फाइंड आउट करके बताइए कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। x = कितने पर, 4 पे, x = 4 पे बताइए। अब जैसे ही ये वेलोसिटी बोल रहा है x = 4 पे ना, तो सीधी सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x + 4। अब इसमें 4 की वैल्यू पुट कीजिए तो 8 + 4 ये क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका स्पीड, सॉरी वेलोसिटी आ जाएगा।
तो इस प्रकार से जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो उस प्रकार का जो भी वेलोसिटी से निकालते हैं डेथ एरिया थ्योरी ऑफ इक्वेशन को कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोग रिलेट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यही रियल लाइफ में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो फिर से अगेन आपको हम रिमाइंड करा देते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखना है अपने कॉपी में, नोटबुक में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये टॉपिक सबसे लिख लेना है ताकि आप देखते चलो कौन कौन टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, कौन कौन छूट रहा है। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन लिखना है, ये भी लिखना है, और ये रियल लाइफ भी लिख देना है, स्पीड लिखना है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस का एटीसी लिखना है। अगर आपको और लिखना है तो एरिया भी लिख लो, वॉल्यूम भी लिख लो, उसके बाद एटीसी लिख देना। चलो मैं यहाँ लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं एटीसी। ओके, तो इस प्रकार से आप नोट में नोट डाउन करेंगे। और ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड लेक्चर से हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। आपको 100% समझ में आएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।